दोस्तों, आज हम आपको दौसा राजस्थान में स्थित हर्षद माता मंदिर के दर्शन के लिए ले चलते हैं। यह मंदिर आभानेरी गांव में चांद बावड़ी के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवी हर्षद माता को समर्पित है, जो हर्ष और उल्लास की देवी हैं। हर्षद माता का मंदिर दौसा राजस्थान में स्थित है। यह जयपुर से 84 किलोमीटर और सिकंदरा चौराहे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के निकटतम हवाई अड्डे जयपुर, आगरा और नई दिल्ली हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो ये आपको विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण चौहान वंशीय राजाओं ने 8वीं-9वीं शताब्दी में करवाया था। ये हर्षद माता का मंदिर है। अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे सहेज कर धरोहर के रूप में रखे गए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी सदैव खुश रहती हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाती हैं। यहाँ हर्षद देवी को सम्मान देते हुए हर साल एक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के जिलों के व्यापारी एकत्र होते हैं। ये मंदिर अपनी पत्थर की वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस विशाल मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। राजा चांद तत्कालीन आभानेरी के शासक थे। उस समय आभानेरी आभानगरी के नाम से जानी जाती थी। हर्षद माता का अर्थ है हर्ष देने वाली। कहा जाता है कि राजा चांद अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। साथ ही वे स्थापत्य कला के पारखी और प्रेमी भी थे। वे दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजते थे और अपने राज्य पर माता की कृपा मानते थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने यह दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि आभानगरी में उस समय सुख शांति और वैभव की कोई कमी नहीं थी और राजा चांद सहित रियासत की प्रजा यह मानती थी कि राज्य की खुशहाली और हर्ष दुर्गा माँ की देन है। इसी सोच के साथ दुर्गा का यह मंदिर हर्षद अर्थात हर्ष की दात्री के नाम से भी जाना जाने लगा। जिस प्रकार मंदिर के मंडप और स्तंभों को डिजाइन किया गया है, वो देखने में अद्भुत हैं। मंदिर की वास्तुकला भी अन्य मंदिरों से अलग देखी जा सकती है। दोहरे सीढ़ीदार मंच पर 8वीं शताब्दी में निर्मित हर्षद माता मंदिर महामेरु शैली को चित्रित करता है। मंदिर में देवी हर्षद माता की मूर्ति विराजमान है। माना जाता है कि देवी की मूर्ति में चारों ओर से चमक देखी जा सकती है। मंदिर में पिलपेड़ मंडप और सैंतरा गर्भगृह को एक छत से सजाया गया है। गर्भगृह के खंभों पर कई मूर्तियां और ब्राह्मणकालीन देवताओं की नक्काशी भी देखी जा सकती है। मंदिर के सामने हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर के बीच में है। मंदिर में दर्शन को जाने से पहले हाथ मुंह धोना एक पवित्र परंपरा मानी जाती है। श्रद्धालु चांद बावड़ी से अपना शुद्धिकरण करके माता के दर्शन करते हैं। चांद बावड़ी का टूर हम आपको अपने अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आप हर्षद माता के मंदिर जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि माता का मंदिर पूरे दिन खुला रहता है, इसलिए आप दिन में किसी भी समय माता के दर्शन कर सकते हैं। नवंबर से मार्च हर्षद माता मंदिर व यहाँ के अन्य भागों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का तापमान और मौसम अच्छा रहता है। यहाँ गर्मियाँ बेहद गर्म होती हैं, इसलिए सर्दियों का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे अनुकूल होता है, जो आपकी यात्रा को और अधिक रोमांचक बना देता है। मंदिर में विराजमान माता के बारे में किंवदंती है कि हर्षद माता गांव में आने वाले संकट के बारे में पहले ही चेतावनी दे देती थी, जिससे गांव वाले सतर्क हो जाते और माता उनकी हमेशा रक्षा करती थी। इन्हें समृद्धि की भी देवी कहा जाता है। बताया जाता है कि सन 1021 से 26 के काल में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था तथा सभी मूर्तियों को
खंडित कर दिया। विनाश के बाद स्थानीय लोगों ने छोटे टुकड़ों को और मूर्तियों को इकट्ठा करके मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर में तथा चांद बावड़ी में सुरक्षित रखी हुई हैं। जयपुर के राजा ने 18वीं शताब्दी में इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। आसपास खंडित मूर्तियों के स्तंभों पे टुकड़े पड़े। यह कोई हाथी की आकृति का स्तंभ है। इसी प्रकार ये जो स्तंभ है ये कोई पैर की उंगलियों का इसमें आगे की तरफ मुद्रण हो रहा है। चारों तरफ यहाँ पे पत्थरों के जीर्ण शीर्ण अवशेष पड़े हुए हैं। इसकी नींव की जो आकृति है वो बहुत ही कलात्मक और देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। इसकी नींव दोहरे स्तर की बनी हुई है। इसके चारों तरफ सभी हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति का चित्रण और अंकन किया हुआ है और धार्मिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक चीज़ों को दर्शाया गया है। वर्तमान में इसकी जो दशा है बहुत जीर्ण शीर्ण है और इसको पुरातत्व विभाग द्वारा सहेज के रखा जा रहा है। जब कभी भी हम किसी ऐतिहासिक किले, महलों और किसी स्थान विशेष और मंदिरों को देखते हैं तो हमेशा ये ख्याल आता है कि हजारों साल पहले किस तरह से, कितनी कुशलता से, कारीगरी से इनका निर्माण किया गया, जबकि उस समय तो कोई आधुनिक साधन भी मौजूद नहीं थे। जो लोग घूमने के उद्देश्य से चांद बावड़ी, हर्षद माता मंदिर इधर आना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ से 64 किलोमीटर की दूरी पर भानगढ़ का किला भी मौजूद है, जिसे भूतिया किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जगत और जीवन दोनों नश्वर हैं। हम एक निश्चित समय अवधि तक ही चीज़ों और भावनाओं से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन जो उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट होना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जहाँ कभी महासागर था, आज वहाँ हिमालय ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वर्तमान को सार्थक रूप दे सकें, सद्विचार रखें, किसी को नुकसान न पहुँचाएं और परोपकार करें। जीवन यापन के लिए गलत कार्यों से या किसी को नुकसान पहुंचाकर या गलत आचरण कर धन का अर्जन कभी ना करें। एक दिन सबको जाना है। इतिहास आने वाली पीढ़ी को मार्ग दिखाता है। अच्छे और बुरे लोगों की कसौटी हजारों साल बाद भी परखी जाती है। जिस प्रकार मंदिरों को तोड़ने वाले, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले शासकों के प्रति हम मन में घृणा का भाव लाते हैं, वैसे ही तालाब, बावड़ी और मंदिर निर्माण कराने वाले राजाओं या लोगों की कहानी सुनकर हम उनको अपने मन में सम्मान का भाव देते हैं। तो दोस्तों, जीवन का सार यही है कि इतिहास से सीख लो, वर्तमान को जी लो और भविष्य के प्रति हमेशा सचेत रहो। साथियों, मैं अपने काम को और अपनी बातों को इस YouTube चैनल के माध्यम से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे काम में बहुत सारी कमियाँ हैं, तो आपसे आशा है कि आप कमेंट करके मुझे इन कमियों के बारे में बताएंगे और अच्छे सुझाव देंगे।